नमस्कार। आपने कई लोगों को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि फला के दिमाग में काफी गंदगी भरी है, अपने दिमाग की गंदगी को साफ करो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर दिमाग में गंदगी भरती कैसे है और अगर भर भी गई तो फिर वो साफ कैसे होती है? साइंस स्पार्क में आज हम इसी टॉपिक पर करेंगे बातचीत और बताएंगे आपको कि आखिर दिमाग अपने भीतर की गंदगी को कैसे साफ करता है और कहां फेंकता है इस कचरे। तो सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में इस वक्त आ रहा होगा कि हमारे दिमाग में आखिर कैसे बनता है कचरा। तो साइंस कहता है कि हमारे ब्रेन में, जी हां, हमारे मस्तिष्क में लगभग 170 बिलियन यानी 17 लाख कोशिकाएं होती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारा दिमाग सेल्स और टिश्यूज की प्रॉब्लम्स को सुलझाने और चीजों को याद रखने में मदद करने के लिए बहुत सारी एनर्जी का उपयोग करता है। इस प्रोसेस के दौरान कुछ मलबा, कुछ कचरा भी पैदा होता है। ऐसे में हेल्दी रहने के लिए ब्रेन को उस सारे मलबे को धोने की जरूरत होती है, वॉश करने की जरूरत होती है। लेकिन ये एक्चुअली कैसे होता है, ये अब तक एक रहस्य बना हुआ था। अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में छपे एक रिसर्च में यह बताया गया है कि समय समय पर दिमाग अपनी सफाई करता है। ऐसा इसलिए ताकि दिमाग अच्छे से काम कर सके। खान पान, रहन सहन, लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से ब्रेन में जो प्रोटीन्स हैं, नॉर्मल प्रोटीन्स जो होते हैं, वो मिसफोल्ड हो जाते हैं। जैसे अगर प्रोटीन्स हैं दो पैरेलल लाइंस में, वो गांठ बन जाते हैं। अब गांठ का ब्रेन से क्लियर होना थोड़ा मुश्किल है, तो गांठ बन के वो जम जाता है ब्रेन में और ये बीमारियों को उत्पादित करता है। तो जो ये गांठें बनती हैं, इसको हम बोलते हैं बीटा एमिलॉइड, और इसकी वजह से बुढ़ापे में याददाश्त की बीमारी आती है। और अगर ब्रेन की खून की नलियों में जम जाए कोलेस्ट्रॉल या प्लाक, तो स्ट्रोक हो जाता है। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं, ये ब्रेन की कचरा या ब्रेन की डैमेज करने वाली चीज़ें होती हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारा ब्रेन खुद को क्लीन कैसे करता है। तो इस बारे में अमेरिका के रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों ने पता लगाया है। रिसर्च में इस बात का पता चला कि लिम्फेटिक सिस्टम यानी लसिका तंत्र के जरिए दिमाग के पास उसका खुद का क्लीनिंग सिस्टम होता है। इसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम नाम दिया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट रोल दिमाग की ग्लियल कोशिकाओं का, ग्लियल सेल्स का होता है। यही सेल दिमाग के कचरे को बाहर निकालने का काम करती है। ये काम हालांकि तेजी से नहीं होता। वैज्ञानिकों का कहना है कि दिमाग की सफाई का कम से कम 8 घंटे उसमें लगते हैं, और वो भी हर दिन। ये वही समय होता है जब हम सो रहे होते हैं, क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो दिमाग की कोशिकाओं के बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाती है, और इस दौरान दिमाग में एक लिक्विड आसानी से सफाई के लिए इनके बीच से आती जाती है। अगर नींद कम होती है तो दिमाग की सफाई पूरी नहीं हो पाती। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि कम नींद हमारे मस्तिष्क को लंबे समय के लिए नुकसान पहुंचा सकती है। इसका नतीजा अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। हमने आर्टरी तो सुना है, वेन तो सुना है। आर्टरी फ्रेश ब्लड ले जाती है, वेन पुराना या खराब ब्लड हार्ट को ले जाती है प्योरीफाई करने के लिए, हार्ट और लंग्स को। बीच का जो पाइप है उसको बोलते हैं हम ग्लिम्फेटिक्स। ये ग्लिम्फेटिक्स सिर्फ नींद में खुलता है, और उसका फंक्शन जो है वो एक वैक्यूम पंप के जैसा है, जो ये जो अबनॉर्मल प्रोटीन्स बन गए हैं हमारी दिनचर्या की वजह से, उसको सक कर लेता है और बाहर कर लेता है। ग्लिम्फेटिक्स तभी खुलेगा जब आपकी नींद अच्छी और तंदुरुस्त हो रही हो, आप बीच बीच में उठ ना रहे हो या कम ना सो रहे हो। इसीलिए जो ग्लिम्फेटिक्स है उसका फंक्शन के लिए अराउंड 7 to 8 आवर्स स्लीप नेसेसरी है। रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक नेटवर्क को डिस्कवर किया है जिसे उन्होंने ग्लिम्फेटिक सिस्टम नाम दिया है। रिसर्च में ये बात भी सामने आई कि हमारे मस्तिष्क और जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें बहने वाला लिक्विड, जिसे सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड भी कहते हैं, वो हमारी बॉडी में मौजूद ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाओं के चारों ओर मौजूद छोटी छोटी धाराओं का यूज करते हुए दिमाग के डीप टिश्यूज तक पहुंचता है और फिर कचरे को वहां से बाहर निकालता है। अगला सवाल ये कि आखिर कैसे बेहतर हो सकती है दिमाग की सफाई। तो ये एक छोटा लेकिन काफी इंपॉर्टेंट स्टडी है जिसकी भविष्यवाणी रोचेस्टर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की है। आपको बताएं कि वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर आप अपने दिमाग को साफ रखना चाहते हैं, क्लीन रखना चाहते हैं, तो आपको बेहतर नींद लेनी चाहिए। इससे न सिर्फ आपके दिमाग की सफाई को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि कई हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर होंगे। रिसर्च के मुताबिक सोते समय हमारा दिमाग बहुत एक्टिव होता है। इसका एक कारण ये भी है कि ये समय दिमाग की डीप क्लीनिंग का होता है। जी हाँ, डीप क्लीनिंग का प्रोसेस जो है वो उस वक्त चल रहा होता है। और इस बात पर इसलिए भी फोकस किया गया क्योंकि अच्छी नींद ना लेना लोगों की सोचने समझने की जो कैपेसिटी होती है उसको भी अफेक्ट करता है, और लंबे समय तक नींद की कमी को डिमेंशिया का खतरा भी माना जाता है। कुछ रिसर्च ये भी बताते हैं कि नींद की कमी से महिलाओं में, जी हाँ, महिलाओं में डायबिटीज का खतरा भी बढ़ता है। इसलिए यदि हम नियमित रूप से अपने दिमाग से कचरा को बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हम हर रोज कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लें। आप कल्पना कीजिए
कि आपका दिमाग किसी सब्जी का बगीचा है। जी हाँ, जहाँ टमाटर, आलू, प्याज और बहुत सारी सब्जियां और फल उगे हुए हैं। अंतर बस इतना है कि आपके दिमाग में सब्जियों की जगह न्यूरॉन्स के बीच, जी हाँ, न्यूरॉन्स के बीच जो सिनेप्टिक कनेक्शन है वो पैदा हो रहा है और इन्हीं कनेक्शंस के जरिए दिमाग तक चीजें पहुंचती हैं। जैसे आपको अपने बगीचे को सुंदर बनाए रखने के लिए पौधों की कटाई छटाई करनी पड़ती है, ठीक वैसे ही दिमाग के साथ भी करना पड़ेगा। यानी दिमाग में गांठ छांट का काम ग्लियल कोशिकाएं करती हैं और ये आपके सिस्टम से खराब या कड़वी यादों को हटाती जाती हैं और दिमाग के किसी कोने में फेंकती रहती है, यानी कि आपकी पहुंच से बहुत दूर। लेकिन अगर आपने आराम कर लिया है तो आपकी ग्लियल सेल्स अच्छी और बुरी मेमोरीज में फर्क कर पाएगी और खराब यादों को सिस्टम से बाहर फेंक देगी। यही नहीं, आपके दिमाग में खुद पूरी क्लीनिंग प्रोसेस भी हो जाती है। जब आप सोते हैं तो दिमाग की कोशिकाएं करीब 60% तक सिकुड़ जाती हैं ताकि ग्लियल जो कोशिकाएं हैं उनके लिए स्पेस बन सके और आपके दिमाग का जो कूड़ा है उसे बाहर निकाला जा सके। वैज्ञानिकों ने 100 से अधिक वर्षों तक नींद और मेमोरी के बीच संबंधों का भी अध्ययन किया है। इनमें पता चला कि अच्छी नींद से शरीर और ब्रेन दोनों ही हेल्दी रहते हैं। अच्छी क्वालिटी की नींद लेने से मेमोरीज को स्टोर करने की जो हमारी क्षमता है वो भी बढ़ सकती है। जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन हमारे अनुभवों और जानकारियों को प्रोसेस करता है, जिससे कि हमारी याददाश्त भी मजबूत होती है। नींद के दौरान ब्रेन में न्यूरॉन्स के बीच की कनेक्टिविटी वो भी काफी मजबूत होती है। कहने का मतलब ये कि आप भी अच्छी नींद लीजिए और दिमाग के कचरे को बाहर निकालिए। तो साइंस स्पार्क की आज के संग में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी स्पार्किंग टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।